इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर उत्तर प्रदेश। प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा। प्रबंधक मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर। अध्यक्ष अनिल जैन। महामंत्री अक्षय टडैया। कोषाध्यक्ष मुकेश सराफ। मैनेजर सनत मलैया। सकल जैन समाज, समस्त स्वयं सेवी संस्थाएं ललितपुर एवं समस्त सर्वोदय शाही पंचकल्याणक महोत्सव समिति अभिनंदनोदय क्षेत्र ललितपुर। सहयोगी गल्ला व्यापार मंडल ललितपुर, समस्त उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, अभी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रांत धर्म नगरी ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथाधिक एकादश रथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 2 फरवरी को मनाए गए भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक चले इस महा महोत्सव में सहभागी भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी सुयश के मार्गदर्शन में मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं प्रभु के तप कल्याण के वैराग्यमयी दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीष से उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथाधिक एकादश रथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक चले इस महा महोत्सव के अंतर्गत 2 फरवरी को मनाए गए भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ अभिषेक से पूर्व की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुआ। ओम ह्रीं अशुजर शुजर भाव स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोम्यहम्। ओम ह्रीं अमृतम अमृतम वर्षुणे अमृतम श्रावय श्रावय शम शम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीं द्रीं ठा ठा ह्रीं नमः स्वाहा। ओम हिराम णमोवर्यहंताड़म हिराम पूर्व दिशा समागतान आगत विघ्नान निवारय निवारय एतान माम रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ओम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम घाताय घाताय पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान कुरो कुरो पर मुद्राम छिंद छिंद भिंद भिंद छाम छा बाहबा ह्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोमि। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान किया और फिर भक्ति भाव से उनके मस्तक पर प्रासुक जल के कलश ढुराते हुए कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम बम बम हम हम शम शम तम पम 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 झम झम छीं छीं ह्रीं ह्रीं ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन अभिषेकयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवनी रे श्री मारुति रूप कहे स्थाप्यामि जन्मातान जिनान सर्वार्थी दीदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जय स्थाप्यामि तिसा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जय स्थाप्यामि तिसा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जय स्थाप्यामि तिसा।
ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वेदान्ताञ्जलि निस्नप्यामीति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वेदान्ताञ्जलि निस्नप्यामीति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वेदान्ताञ्जलि जलाभिषेक के उपरांत श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी सुयश द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर आत्म कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रीं क्रूं मम पापम खंडे खंडे जय जय देह दे पच पच पाच जय ओम नमो रम जम जम झीम छीम हम सम जम मम या सा छा छीम छूम छीम छम छा छीम राम ह्रीं रूम रेम रोम रा राम ह्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमती ठाठा अस्माकं सरसादि आकृत्यां दशगणं श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं सरसादि आकृत्यां दशगणं श्री शांति भट्टारक परम प्रसाद सद्धर्म श्री बल आरोग्य ऐश्वर्य रस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर का प्रसिद्धंतु ना सर्वाज कुलीना जनित विषय बयानी सर्व स्थावर जंगम प्रसिद्ध सर्वाधिकृत दोषान सर्व सिंहाष्टादि पदाधिकृत दोषान पर शत्रुकर्ण मंडोच्चाटन विद्वेषण मोहन वसीगाण कराधिकृत केवल ज्ञान कल्याण सानंद संपन्नार्थम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु ओम ह्रीं बराद्यर्मध्ये छत्रदे स्थापयामीति स्वाहा ओम ह्रीं बराद्यर्मध्ये चम्रदे स्थापयामीति स्वाहा। शांति धारा के बाद नित्य में पूजन के अंतर्गत सौधर्मी इंद्र इंद्राणी शची सहित पंच कल्याणक में पात्र बने सभी देवजनों ने संगीत में वातावरण में देव शास्त्र गुरु को ध्याते हुए अर्घ्य समर्पित किए। दिगंबर गुरु चरण सभी आशा हरि धर्म दश दया में पूजो सदा। हम सब करते हैं भक्तिवान से बाहर बोलना सर्वजन बुलाते हैं बाबा जी पूजन के दौरान संगीतकार द्वारा प्रस्तुत सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए सभी भक्तजन प्रभु भक्ति में गोते लगाते नजर आए। पूजन आदि के बाद महोत्सव में भक्तों को पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कर्म भूमि में कौन सा दीपक चाहिए जो कर्मों ने जलाया हो, जो ज्योतिषांग देवों ने जलाया हो, वृक्ष ने जलाया हो। एक छोटा सा तेल का दीपक भी टिमटिमाता दीपक के प्रकाश में जो जीवित रहते हैं उनको मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। यहाँ पर जो प्रकाश है वह पुरुषार्थ का प्रकाश है, उसे जलाना पड़ता है, दीप जलाना पड़ता है, लाइट जलाना पड़ती है और दिनकर को भी निकलना पड़ता है। कल का प्रकाश आज काम नहीं आएगा,
कल का सूरज आज काम नहीं आएगा, उसे भी उगना पड़ता है। प्रतिदिन उगता है, प्रतिदिन नया होता है, प्रतिदिन प्रभात काल करता है, प्रतिदिन शुभ होता है, शाम को डूब जाता है। जिस कर्म भूमि में सूर्य को भी प्रतिदिन उगना पड़े और डूबना पड़े, अंधेरा और प्रकाश हो, वहां से मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं, उसे कर्म भूमि कहते हैं। जहां हमेशा न सूर्य उदय होता है न सूर्य अस्त होता है, सदा एक समान प्रकाश रहता है, वहां मोक्ष और कर्म भूमि खत्म होती है, मोक्ष का दरवाजा नहीं। कार्यक्रम के मध्य में आयोजन समिति की ओर से महोत्सव में पधारे गणमान्य जन को माला एवं शॉल पहनाकर उनका बहुमान किया गया। इसके बाद महोत्सव में अब आया अवसर युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण के संस्कार का। महाराज नाभिराय की इच्छा अनुसार युवराज की स्वीकृति मिलने पर इंद्र इंद्राणियों ने विवाह की तैयारी पूर्ण कराई और फिर धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकाली गई। और शीघ्रता के साथ गुरु जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे युवा राजकुमार के लिए योग्य कन्या और उत्तम मुहूर्त बनाने का पुरुषार्थ करें। गुरु तो कहते हैं कि कच्छ महाकच्छ देश की 2 राजकुमारियां युवराज के लिए सुयोग्य हैं। गुरु ने कहा है कि ऐसे नक्षत्र न भूतो भविष्यति, जैसे नक्षत्र आ जाए हैं ऐसे कभी नक्षत्र भविष्य में भी नहीं आएंगे, ना कभी भूतकाल में हुए हैं। गुरु ने हमें आज्ञा दी कि आज ही के दिन, आज ही की तिथि में इस विवाह उत्सव को कर लिया जाए। आदि कुमार का विवाह आज अभी इसी वक्त होने जा रहा है। युवराज के विवाह संस्कार के पश्चात महाराज नाभिराय ने युवराज को राजपाट सौंप आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने की अभिलाषा प्रकट की और फिर सौधर्म इंद्र को शुभ मुहूर्त में युवराज का राज्याभिषेक का निर्देश दिया। देवराज आदि कुमार इस योग हो चुके हैं मैं इस राजपाट को त्याग करके आदि कुमार को सौंप करके अपना जीवन कल्याण मार्ग पर लगा करके अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक के लिए उत्तम मुहूर्त का सुझाव दें। जाओ देवराज इंद्र को कहो, इंद्राज आप तो वैसे शक्तिमान हैं, आज का योग बहुत अच्छा योग है, क्यों नहीं अभी इसी वक्त राज्याभिषेक किया जाए। सुनो 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 सभी अयोध्यावासी सुनो, युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होने जा रहा है। कुलगुरु द्वारा राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त बताने पर सौधर्म इंद्र ने अष्ट कुमारियों द्वारा क्षीर सागर के जल से युवराज का राज्याभिषेक कर स्वर्ग से प्रकट हुए वस्त्र एवं आभूषणों से उन्हें विभूषित किया।
स्वर्गपुरी से आते हैं सुंदर वस्त्राभूषण, स्वर्गपुरी से आते हैं सुंदर वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण धारण कराओ, राज्याभिषेक कराओ, मुकुट इसी क्रम में महाराज नाभिराय ने अपने राज मुकुट को युवराज के मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में सौधर्म इंद्र ने युवराज के राज तिलक की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। अगली कड़ी में जहां सौधर्म इंद्र ने प्रसन्न हो तांडव नृत्य किया, तो वहीं देश देशांतर के मुकुटबद्ध राजा महाराजाओं ने राज तिलक समारोह में उपस्थित होकर चक्रवर्ती महाराज आदिनाथ को बहुमूल्य उपहार भेंटकर उनकी अधीनता स्वीकार की। चरणों में भेंट लाया हूँ, स्वीकार करें। स्वीकार करें। सेनापति जी। जी महाराज। ये महाराज प्रसन्न हैं। जी। मैं काशी देव का महाराजा अपनी महारानी के साथ भेंट लेकर आया हूँ। बादाम की बीजी भेंट स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। मैं कच्छ देश की महारानी चरणों में भेंट लाई हूँ, स्वीकार करें। स्वीकार है। मैं कच्छ देश की महारानी चरणों में भेंट लाई हूँ, स्वीकार करें। स्वीकार है। मैं कश्मीर देश से आया हूँ और आपके लिए सेब फल लाया हूँ। जय हो महाराज, जय हो। आपके लिए भेंट में ताजे ताजे चीकू लाया हूँ, कृपया स्वीकार करें। आपके चरणों में बादाम भेंट लेके आया हूँ, कृपया स्वीकार करें। स्वीकार है। इधर कल्प वृक्षों के निष्क्रिय होने पर अयोध्या की प्रजा ने महाराज आदिनाथ के दरबार में पहुंच अपनी व्यथा सुनाई। इस पर महाराज ने उन सभी को जीविकाउपार्जन के लिए असी मसी और कृषि वाणिज्य आदि षट कर्मों का ज्ञान दिया, तो वहीं अपनी पुत्रियों को भी लिपि एवं अक्षर ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। कोई एक वस्तु है तो दूसरे के पास कोई अन्य वस्तु है, कोई अपनी वस्तु किसी और को नहीं देता। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? हम वे वस्तु कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका कोई उपाय सुझाए महाराज। ये खाता वही है, ये दमाद है और ये कलम है। कलम को दमाद की स्याही में डुबोकर इस खाता वही में व्यवहार लिखना है, लेकिन जिसको जितना दो उतना ही लिखना, जो जितना दे जाए उतना ही जमा करना। धान का जरूरतमंदों को देकर उसके बदले मानव वस्तु प्राप्त कर सकते हो, यह किसी कर्म कहलाता है। ये देखो, ये वर्षा में बैल है, इनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए, इनके पानी का प्रबंध किया जाए। इन्हें जितना लाड़ प्यार करोगे उतना ही तुम्हें खेती करने में आनंद आएगा। कल्पवृक्ष के समान उन्नत है, आपके आश्रय में भय कहाँ? अतः भय मुक्त कीजिए, जिससे हम भी भय से मुक्त रह सके और दूसरों को भी भय मुक्त कर सके। और
कोई शत्रु व्यवस्था बिगाड़े, सीमाओं को लागे तो तलवार से प्रतिकार करना है। और कोई निम्न कार्य करे, चोरी आदि करे तो भाले आदि से प्रतिकार करना है। यह माला है, इससे अपराधी को बांधकर रक्षा करना सीखो। पिताश्री, इसमें 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाओं के प्रयोग सीखे जा सकते हैं। पिताश्री, आपने जो हमारे लिए विद्या ज्ञान, अंकदान का महाशास्त्र ज्ञान प्रदान किया था, उनकी हम एक एक पुस्तक बनाकर आपके लिए दिखाने के लिए लाए हैं पिताश्री। पिताश्री, अक्षर विद्या की पुस्तक, इसमें आपने जो 14 स्वर, 33 व्यंजन कुल 64 अक्षरों से भाषा के प्रयोग में जो व्याकरण हमें सिखाई थी, उस सब का विधिवत वर्णन इस पुस्तक में कर दिया है। इसी बीच महाराज जब अपने सभासदों को उत्तरदायित्व प्रदान कर प्रजा पालन का निर्देश दे रहे थे, तभी वहीं भरत एवं बाहुबली ने दरबार में आकर महाराज से ब्रह्मी एवं सुंदरी के विवाह की परिचर्चा की। द्वितीय मंडल राजा को महाकच्छ देश का अधिकारी करते हैं और तीसरे मंडल को तुलक देश का अधिकारी बनाते हैं और चौथे मंडल को तंजौर देश का अधिकारी बनाते हैं। हम दोनों भाई इसी विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करने आए हैं। पिताश्री, आपकी सभा में हजारों राजागण उपस्थित रहते हैं। आप योग भर का चयन करें और बहनों का कन्यादान करके मतों की चिंताओं से दूर कीजिए। चिंता की कोई बात नहीं है, सभी का अपना भाग होता है और समय से पहले कार्य नहीं हुआ करता है। मैं पुरस्कार करूं, उससे पूर्व आप दोनों बेटियों से विवाह करने के लिए पूछें, उनकी मानसिकता बनाएं और मुझे बताएं कि उनका क्या निर्णय है। इसके बाद ब्रह्मी और सुंदरी ने महाराज के समक्ष उपस्थित हो तर्कपूर्ण कारण बताते हुए विवाह से इनकार कर दिया और फिर वैराग्य धारण कर आत्म कल्याण पर चलने के लिए गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगा। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आओ राजकुमारों, राजकुमारियों, हमारी पुत्रियां तो बड़ी ही समझदार हैं। पुत्रियों, अब आप लोग बड़ी ही सयानी हो गई हो। मुझे और तुम्हारी माताओं को आप लोगों के सुखी हमारा सौभाग्य पिताश्री, जो आपने हमारे बारे में सोचा और विचार किया। किंतु पिताश्री, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो फिर इस विश्व में आपसे बड़ा कौन है पिताश्री, बताइए। जब आप लोगों का विवाह करेंगे तब माता पिता को वर पक्ष का मान सम्मान करना होता है, हाथ जोड़ना होता है, तभी तो हमारी लाडली बेटियों को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। जब हमारे पिताश्री आज तक किसी के सामने झुके नहीं, किसी से कभी कोई याचना नहीं की, तो फिर हमारे निमित्त से आप किसी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे या उनसे याचना करेंगे? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं पिताश्री, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम दोनों बहनों ने यह निर्णय लिया है कि हम विवाह नहीं करेंगे। यदि हमने संकल्प कर लिया तो कर लिया, हम विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसके बाद इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना के मरण को देखकर महाराज आदिनाथ को तक्षण वैराग्य उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात महाराज ने जहां 12 भावनाओं का चिंतन किया, तो वहीं लोकांतिक देवों ने प्रकट हो महाराज के वैराग्य की अनुशंसा की। मंगलम भवतु
अस्तु। अहो, मैं हूँ अनित्य भावना। मैं बताना चाहती हूँ कि ऋषभ कुमार मेरे ही बारे में चिंतन कर रहे हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। धन, जीवन, सुख, दुख सब कुछ जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। इस बसरा पर कोई भी अमर बनकर नहीं रह सका। देखो ना, स्वर्गवासी नीलांजना पुनः स्वर्गवासी हो गई, किंतु कोई प्राणी समृद्धि में आती है तब रोता है। अतः समझदार अपने जीवन का एक क्षण भी पापों में प्रमाण नहीं गंवाता। मृत्यु आने से पूर्व अपने कल्याण में लग जाता है। संसार की अनेक क्षमताएं ही आत्मोत्थान में बाधक है। उनके अभाव करने की क्षमता आप में है। आपकी भावना प्रशंसनीय है। आपकी जय। ये मोक्ष मार्ग प्रवर्तक संसार बंधन से मुक्ति के लिए दिगंबर मुद्रा ही परम आवश्यक है, जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अगले क्रम में महाराज आदिनाथ ने अपने दोनों पुत्र भरत एवं बाहुबली को राज्यभार सौंप वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने महाराज का दीक्षाभिषेक संपन्न कर स्वर्ग लोक से प्रकट हुए वस्त्र आदि धारण करवाए। भरत और बाहुबली दोनों भाई इस लोग हो चुके हो कि अब तुम राजपाट को संभाल सकते हो। क्या मतलब सीधा सीधा है, पिता की संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? बेटों का तो होता है, लेकिन मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रहा। तुम्हारा विवाह भी हो चुका है, तुम्हारा जीवन यापन भी संसार की ओर बढ़ चुका है, तुम योग हो चुके हो कि राजपाट को संभाल सकते हो, और अयोध्या के राजपाट को संभालना तुम्हारा नैतिक दायित्व बनता है। दीक्षाभिषेक के बाद महाराज आदिनाथ जैसे ही वन गमन के लिए पालकी में सवार हुए, देवों और मनुष्यों के मध्य उनकी पालकी को उठाने के लिए विवाद हो गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों के निवेदन पर परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने उनकी समस्या का कुछ इस प्रकार निदान किया। मुझसे क्या अपराध हुआ है, मुझसे क्या भूल हुई है, मुझे छोड़ के ले जाओ। देवराज ने कहते पालकी उठाएंगे, मनुष्य कहते हम उठाएंगे। पालकी में शगुन न होकर अब शगुन। आज यदि पालकी को देवता हाथ लगाएंगे तो भगवान का अमंगल हो। देवता कभी भी किसी भी कार्य में मंगल नहीं होता। मंगलाष्टक के अंतर्गत बहुत बड़ी बात, कभी भी किसी कार्य में देवताओं को मंगल रूप नहीं कहा, शगुन रूप में नहीं कहा गया, जिससे भगवान का शगुन हो। आज वैराग्य के पद पर मनुष्य का स्पर्श ही शगुन माना जाएगा। इसलिए महाभारत में आया 7 कदम तक मनुष्य पालकी को लेकर शगुन करते हैं, उसके बाद देवता उस पालकी को उछाल कर आकाश मार्ग से लेकर दीक्षा को जाते हैं। पूज्य गुरुदेव के निर्णय के पश्चात महाराज की पालकी को वन में तपस्यारत मुनिराज के समक्ष लाया गया, जहां उन्होंने अपने कर कमलों से महाराज आदिनाथ को मुनि पद की जनेश्वरी दीक्षा प्रदान की।
वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। तत्पश्चात गुरुवर ने नवदीक्षित परम पूज्य आदिनाथ जी महामुनिराज को श्रेष्ठियों द्वारा भेंट किए गए संयम उपकरण प्रदान किए। सांध्यकाल में आया अवसर मंगल आरती का। हाथों में दीपकों से सुसज्जित थाल लेकर भक्तों ने बड़े ही आनंद और हर्ष के साथ प्रभु की मंगल आरती की। इसके बाद सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत जहां भजन गायक खुशबू जैन की एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुति ने सभी को प्रभु भक्ति में झूमने पर विवश कर दिया, तो वहीं श्राविकाओं द्वारा प्रस्तुत भक्ति नृत्य ने महोत्सव को और भी शोभायमान बना दिया। वीर मेरे पत रखियो सदा महावीर जी, त्रिशला के राजकुंवर जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर, जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर। ओ वीर मेरे पत रखियो सदा महावीर जी, त्रिशला के राजकुंवर जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको
रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। अग्रिम कड़ी में कंठस्थ कला केंद्र दिल्ली के कलाकारों ने वज्रबाहु के प्रेरणादायी दृष्टांत को नाटिका के माध्यम से बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। मैं जानता हूँ कि संसार में बेटियों का ही जीवन ऐसा है कि जिसे जन्म देने वाली माँ ये कहती है कि ये पराई है, ये पराए घर जाएगी। बचपन से लेकर विवाह तक बेटी यही सोचती है कि जन्म देने वाली माँ मुझे पराया कहती है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अपना कहने के लिए पति है। जिस प्रकार विवाह से पहले अपने माता पिता के सम्मान को तुमने आगे बढ़ाया, उसी प्रकार तुम इस परिवार की बहू बनकर इस परिवार के मान सम्मान को आगे बढ़ाना। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका पत्र आया है ना पाती आई है, आई है तो केवल चिट्ठी आई है। मुझे आपके पुत्र वज्रबाहु की आवश्यकता है, जो न्याय नीति और दंड नीति को जानता है। मेरे राज्य पर शत्रु आक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए मैं वज्रबाहु से आपके पुत्र यदि हमारे राज्य की न्याय नीति की संरचना बनाए तो हम आने वाले शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकते हैं। तुम न्याय नीति, तुम सेना की संरचना करने में परिपूर्ण हो, इसलिए कुछ रोज के लिए तुम्हें वहां जाकर उनके राज्य की सेनाओं का निर्देशन करना होगा। आप इस संदेश को सुनकर यह भूल गए? शोभा नहीं देता? ये बात आपको उस समय सोचना चाहिए थी। आपने ही कहा था कि वज्रबाहु जीवन में कभी अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। आपने ही हमसे कहा था कि हम अपनी पत्नी की आंखों में आंसू ना आने दें। पिताश्री ना वो दास दासियों को जानती है, ना इस राजमहल में किसी को जानती है। हम इतने दिनों के लिए अपनी पत्नी को किसके भरोसे छोड़कर जाएं? कि आज तक जिसे हम रण कौशल की विद्या सिखाते आए, वो एक स्त्री के आते ही कायरों की तरह हमसे टूटकर बातें करेगा। ये हाथ पांव बूढ़े हो गए हैं, ये हाथ पांव तलवार उठाने लायक नहीं रहे, नहीं तो तलवार उठाकर उस युद्ध को ये राजा इमाम जीत लेता। यदि तुमसे नहीं होता, यदि तुमसे नहीं होता तो हाथों में हमारे तलवार भाला दीजिए, इस युद्ध की संरचना हम रचेंगे। दर्शकों, अभी आपने धर्म लाभ लिया उत्तर प्रदेश प्रांत की धर्म नगरी ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथाधिक एकादश रथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 2 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाए गए भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक के वैराग्यमय दृश्यों का परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 5 फरवरी 2023 के मध्य सानंद संपन्न हुए। इस महामहोत्सव में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पर फिर भेंट होगी आपसे कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर उत्तर प्रदेश। प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा। प्रबंधक मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर। अध्यक्ष अनिल जैन। महामंत्री अक्षय टडैया। कोषाध्यक्ष मुकेश सराफ। मैनेजर सनत मलैया। सकल जैन समाज, समस्त स्वयं सेवी संस्थाएं ललितपुर एवं समस्त सर्वोदय शाही पंचकल्याणक महोत्सव समिति अभिनंदनोदय क्षेत्र ललितपुर। सहयोगी गल्ला व्यापार मंडल ललितपुर। समस्त उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर।